तो आज हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं कितने टॉपिक हो पाते हैं आज कंप्लीट। बट ये टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं नेट से पहले। जितना नेट हमने कर लिया उससे पहले वी हैव टू कवर पैकेट फ्लो, आईसीएमपी ट्रैफिक टू द डिवाइस। मतलब अगर कोई भी आईसीएमपी ट्रैफिक टू द डिवाइस है तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। शन क्या होता है, शन डिस्कस करना है। ऑब्जेक्ट ग्रुप क्या होता है ये डिस्कस करना है। ऑब्जेक्ट तो आपने पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं नेट कॉन्फ़िगर करने के लिए, बट ऑब्जेक्ट ग्रुप भी एक चीज होती है फायरवॉल पर। सो वी हैव टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। हो सकता है 2 दिन भी लग जाएं, 2 ही दिन लगेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा। एंड प्लीज रिमेंबर, देयर इज ओनली वन वे टू मेक श्योर पैकेट फ्लो आपको समझ में आए, क्वेश्चन एंड आंसर। कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है। मैं तो समझा दूंगा अपनी तरफ से, आपको समझ में भी आ जाएगा, बट एक्चुअल में आपको समझ में आया है कि नहीं वो तो सवाल जवाब जब हम खेलेंगे ना कौन बनेगा तब पता चलेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैकेट फ्लो। इंटरव्यू में आपको फायरवॉल की नॉलेज है या नहीं वो डिसाइड होता है आपको एएसए का पैकेट फ्लो पता है या नहीं। पैकेट फ्लो बोल लो या फिर डिफॉल्ट बिहेवियर। डिफॉल्ट बिहेवियर तो कुछ छोटा सा ही हो जाता है, ज़्यादा हायर टू लोअर, लोअर टू हायर एंड सेम सिक्योरिटी, टीसीपी यूडीपी, डिफॉल्ट इंस्पेक्टेड। अभी हम सभी ने पढ़ लिया कि अच्छा हम फायरवॉल पर एक्सेस लिस्ट भी लगा सकते हैं, फायरवॉल पर किसी भी ट्रैफिक को हम नेट भी कर सकते हैं। तो अब अगर फायरवॉल पर मल्टीपल चीजें कॉन्फ़िगर्ड हैं तो फायरवॉल किस तरीके से पैकेट को प्रोसेस करता है, पहले एसीएल या फिर पहले कनेक्शन टेबल या फिर पहले नेट। 3 चीजों के साथ अभी हम पैकेट फ्लो को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये जो मैं पॉइंट अभी आपको बताऊंगा पैकेट फ्लो के, पैकेट इनसाइड इंटरफेस से आ रहा है, आउटसाइड इंटरफेस से आ रहा है, डीएमजेड इंटरफेस से आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता। जब भी किसी भी इंटरफेस से पैकेट रिसीव करेगा फायरवॉल, ये जो भी मैं पॉइंट आपको लिखवाऊंगा पैकेट फ्लो के, इसी सीक्वेंस में चेक होंगे। तो पहले मैं आपको पॉइंट लिखवा देता हूं, उसके बाद आपको प्रैक्टिकली सारे पॉइंट वेरीफाई करवा देंगे, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर अब मैं आपको बताऊं कि पैकेट फ्लो में हमें क्या पढ़ना है, पैकेट फ्लो में क्या चीजें चेक होती हैं। पैकेट फ्लो में होंगी 3 चीजें चेक अभी के लिए। एक चीज मैं हमेशा भूल जाता हूं बतानी, तो वो मैं पहले लिख देता हूं, वो मैं पॉइंट के अंदर ऐड कर लेता हूं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट एंड चौथा पॉइंट। सबसे पहले फायरवॉल के पास अगर कोई पैकेट आता है, फायरवॉल इज अ लेयर 3 डिवाइस, तो सबसे पहले क्या चेक होता है कि जो भी पैकेट आया है, डेस्टिनेशन आईपी जो भी है, उसके लिए राउट है या नहीं। दिस इज द बेसिक ऑफ ए लेयर 3 डिवाइस। राउटर के पास भी जब भी कोई पैकेट आता है, सबसे पहले राउटर क्या करता है, पैकेट को प्रोसेस करने से पहले चेक करता है कि अच्छा इस डेस्टिनेशन आईपी के लिए मेरे पास राउट है या नहीं। इतना क्लियर। इस पॉइंट को तो अभी करो आप इग्नोर, अगर इसी पॉइंट पे आपका सवाल है तो उसको भी करो आप इग्नोर। इसी पॉइंट पर था क्या, क्या मैंने आपको ट्रांसपेरेंट फायरवॉल पढ़ा दिया? तो क्या मैं उसका आंसर दे सकता हूं अभी? फायरवॉल जब ट्रांसपेरेंट फायरवॉल है वो राउटिंग टेबल देखता ही नहीं है, तो फिर ये सवाल बनता ही नहीं है। ठीक है सर, सीधे सीधे बोल दो, नहीं बताना। तो अब यहाँ पर ये 3 पॉइंट हमें अभी समझने हैं।
जब भी फायरवॉल के पास कोई भी पैकेट आता है, सबसे पहले फायरवॉल क्या चेक करता है? कनेक्शन टेबल। उसके बाद फायरवॉल क्या चेक करता है? एक्सेस लिस्ट। और उसके बाद फायरवॉल क्या चेक करता है? नेट। हो सकता है पहला 1 घंटा या फिर उससे भी ज़्यादा यही समझाने में चला जाए, क्या पता। समझदार हो तो जल्दी आ जाएगा समझ में। तो क्योंकि आपको ये कई तरीके से समझाना पड़ेगा, एक तरीके से समझ में नहीं आएगा आपको। अब देखो, टोटल हमें 6 पॉइंट डिस्कस करने हैं। फायरवॉल के पास जब भी कोई पैकेट आएगा, सबसे पहले कनेक्शन टेबल चेक होगी, उसके बाद ACL, उसके बाद नेट। अब टोटल 6 पॉइंट कैसे बनते हैं? अगर फायरवॉल के पास कोई पैकेट आया, वो कनेक्शन टेबल से मैच किया तो क्या, कनेक्शन टेबल से मैच नहीं किया तो क्या, अगर पैकेट ACL से मैच किया तो क्या होगा, पैकेट ACL से मैच नहीं किया तो क्या, नेट से मैच किया तो क्या, और नेट से मैच नहीं किया तो क्या। टोटल हो गया हमारे पास 6 पॉइंट। हाँ, राउट होगा तो ही, इसलिए मैंने सबसे ऊपर अलग राउट लिख दिया। ठीक है, राउट ही नहीं होगा तो पैकेट को प्रोसेस करने का फायदा ही क्या, समझ रहे हो। तो नाउ आई विल बी राइटिंग 6 पॉइंट्स, जिसमें 2 पॉइंट होंगे कनेक्शन टेबल के, 2 पॉइंट होंगे ACL के और 2 पॉइंट होंगे नेट के। एंड यहां पर ये जो कनेक्शन टेबल की बात हो रही है, दिस इज इंस्पेक्शन टेबल। वो था ना स्टेटफुल बिहेवियर, ये उसकी बात हो रही है यहां पर। सब आएगा, सब आएगा, वो होगा 7वां पॉइंट। ठीक है, किसी और का कोई डाउट? वो होगा 8वां पॉइंट। तो पहले तो मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आपको इंटरव्यू में कैसे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं पॉइंट। ASA checks packet as per कनेक्शन टेबल। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट है। अगर पैकेट मैच करता है कनेक्शन टेबल से तो क्या, पैकेट मैच नहीं करता कनेक्शन टेबल से तो क्या। तो पहला पॉइंट, इफ पैकेट मैचेस विद कनेक्शन टेबल, security level and ACL check of interface is bypassed and packet is directly forwarded to the destination। इसको हम बोलेंगे फास्ट पाथ, मतलब पैकेट आया, कनेक्शन टेबल से मैच किया और सीधा बाईपास कर गया। ठीक है, कनेक्शन टेबल वही इंस्पेक्शन टेबल, सब समझ में आएगा। किधर लिखा? हाँ तो, हाँ तो अभी के लिए आप कनेक्शन टेबल मान के चलो, जो हम पैकेट को इंस्पेक्ट करते हैं ना, तो कनेक्शन टेबल मेंटेन होता है, तो वो है कनेक्शन टेबल। इसके बाद दूसरा पॉइंट, इफ पैकेट डज नॉट मैच विद कनेक्शन टेबल, अगर कनेक्शन टेबल से मैच नहीं किया, देन स्टेट ऑफ पैकेट इज वेरीफाइड। ये हम बात कर रहे हैं किसके केस में, TCP के केस में। एंड मेनली TCP ट्रैफिक ही आता है जिसके ऊपर हमें सही से एक्शन लेना है। देन द स्टेट ऑफ पैकेट इज वेरीफाइड इफ इट इज ए TCP SYN packet, packet is processed
for next check. If it is not a TCP SYN packet, packet is dropped and locked. ये अभी मैंने बस लिखा, कौन सा पॉइंट? पहला पॉइंट, ठीक है। मतलब पैकेट ड्रॉप हो जाएगा और डिवाइस से एक लॉग मैसेज जनरेट कर देगा। ये है पहले पॉइंट का ए पार्ट, पहले पॉइंट का बी पार्ट। कि पैकेट क्यों ड्रॉप किया? इट इज नॉट ए सिन पैकेट, मे बी कोई तरीके का अटैक हो रहा था तो वो होगा। सारे पॉइंट साथ के साथ समझाते चलते हैं। जल्दी तो है नहीं, है ना? क्या आपको जल्दी है? तो मान लेते हैं अगर मैंने राउटर 1 से राउटर 3 को टेलनेट किया, राउटर 1 से राउटर 3 को टेलनेट किया, पैकेट आया फायरवॉल के पास। कैसा पैकेट आया? टीसीपी पैकेट। और अगर मैंने यहां से पैकेट इनिशिएट किया तो वो ऑब्वियसली किसके साथ होगा? सिन। टीसीपी 3 भी एंड से होता है ना सबसे पहले। अब जब पैकेट एएसए के पास आएगा धनंजय, वो पॉइंट ए से मैच करेगा या फिर पॉइंट बी से? है? हाँ, बी से। लेकिन पहले फायरवॉल चेक कर कौन सा पॉइंट करेगा? ए पॉइंट। कि अच्छा मेरे पास एक पैकेट आया, क्या ये कनेक्शन टेबल से मैच कर रहा है? कनेक्शन टेबल से ऑब्वियसली पैकेट मैच नहीं करेगा, क्योंकि कनेक्शन टेबल कब बनता है? जब पैकेट फायरवॉल से जा चुका होता है। तो कोई भी इनिशिएटिंग पैकेट है उसके लिए कोई कनेक्शन टेबल नहीं होगा। तो पैकेट आएगा फायरवॉल के पास, फायरवॉल क्या करेगा? फायरवॉल पैकेट को जाने देगा और साथ के साथ क्या करेगा? एक एंट्री मेंटेन कर लेगा अपने कनेक्शन टेबल में, मान लेते हैं कनेक्शन नंबर 1, और पैकेट चला गया। इसके बाद जब R3 रिप्लाई करेगा पैकेट का, तो फायरवॉल के पास पैकेट आएगा। फायरवॉल क्या चेक करेगा? फायरवॉल अब दोबारा से जो पैकेट फ्लो के पॉइंट होते हैं सारे के सारे रिपीट करेगा स्टार्टिंग से। पॉइंट ए से स्टार्ट करेगा, फिर पॉइंट बी से। कौन से पॉइंट से मैच करेगा? पॉइंट ए से, क्योंकि पैकेट आया वो कनेक्शन टेबल से मैच कर रहा है और सीधा बाईपास हो गया। इस इंटरफेस पर अगर कोई सिक्योरिटी लेवल है वो बाईपास हो गया। इस इंटरफेस पर अगर कोई ACL कॉन्फ़िगर्ड है तो वो भी क्या हो गई? बाईपास। पैकेट सिंपली क्या हो गया? फास्ट फॉरवर्ड। जैसा होता है ना झूला, ऊपर से नीचे सीधा बाईपास। ठीक है, ये दोनों पॉइंट समझ में आए? ये दोनों पॉइंट मैंने अभी बताए, जैसे कि वो आपका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना स्टेटफुल इंस्पेक्शन, तो स्टेटफुल इंस्पेक्शन में ये दोनों पॉइंट आते हैं। पैकेट अगर इंस्पेक्ट होगा तो इस वाले से मैच करेगा, इंस्पेक्ट होने के बाद वापस आएगा तो इस वाले पॉइंट से मैच करेगा। इतना क्लियर? आज जो ऐड हुए हैं भाई उनका नाम वैभव। एक मिनट, ये वाला पॉइंट क्लियर? कनेक्शन टेबल है तो क्या, कनेक्शन टेबल नहीं है तो क्या? ठीक है, डोंट वरी, आई विल बी आस्किंग मैनी क्वेश्चंस। हाँ सर, आपने इसमें लिखा है कि पैकेट मैचेस विद कनेक्शन टेबल, अगर कनेक्शन टेबल से मैच नहीं करता है तो आपके साथ वो सिक्योरिटी लेवल और एसीएम भी तो चेक करेगा वो। कनेक्शन टेबल से मैच नहीं करेगा तो? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, सही पकड़े तुम। देखो ना यहाँ पर लिखा है कि अगर पैकेट मैच नहीं करता कनेक्शन टेबल से तो पैकेट की स्टेट वेरीफाई होगी, देखने के लिए कि भाई वो इनिशिएटिंग पैकेट है या फिर कैसा पैकेट है, किसी ने अटैक तो नहीं किया है। अगर टीसीपी सिन पैकेट है तो पैकेट प्रोसेस होगा नेक्स्ट चेक के साथ। पैकेट को अभी फॉरवर्ड नहीं किया,
कनेक्शन टेबल वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग पैकेट को हमने अलाउ कर दिया। जैसे होता है ना एयरपोर्ट पे मल्टीपल सिक्योरिटी चेक्स, तो पहला सिक्योरिटी चेक बाईपास मतलब पास हो गया। एक सवाल तो बनता है, वैसे तो अभी पूछूंगा तो बता दोगे, अभी भी पूछ लेते हैं फिर दोबारा पूछ लेंगे, क्या जा रहा है। मिस्टर कृष्णा आया है? हाँ हाँ, मान लेते हैं फायरवॉल के पास एक पैकेट आया इनसाइड से, टीसीपी पैकेट, और पैकेट के साथ फ्लैग है सिन प्लस ऐड, लेकिन फायरवॉल के पास कोई कनेक्शन टेबल नहीं है, तो क्या फायरवॉल पैकेट को अलाउ करेगा? मिस्टर आमिर, कनेक्शन टेबल नहीं है, नहीं करेगा। हाँ आमिर, क्या कहना, क्या नहीं करेगा? हिमांशु, ऑब्वियसली नहीं करेगा। आपके साथ कौन बैठता है भाई? वो रमेश, सुरेश, राकेश? हाँ राकेश, देखो अब मैं पूछ कुछ रहा हूँ, तुम बता कुछ रहे हो। है या ना बताओ? नहीं, ये क्लियर ना? मैंने ये वाले पॉइंट से पूछा था क्वेश्चन, अभी तो लिखवाया है साथ के साथ ताजा ताजा था, तो इसलिए बता दिया। अभी एशियन वाला और ऐड करने दो पॉइंट, फिर दोबारा से पूछा जाएगा। इतना क्लियर? ठीक है। अब अभी हम इस पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये तो पैकेट, ये तो पॉइंट है जब पैकेट का रिप्लाई आएगा। अगर कोई भी इनिशिएटिंग पैकेट होगा तो सबसे पहले फायरवॉल क्या चेक करेगा? टीसीपी स्टेट। टीसीपी के केस में ऐसा नहीं, यूडीपी है तो भी स्टेट वेरीफाई करेगा। टीसीपी के केस में टीसीपी स्टेट वेरीफाई होगी, उसके बाद नेक्स्ट चेक कि भाई पैकेट को फॉरवर्ड करना है या नहीं, इसके लिए चेक होगा एसीएल। यहां पर लिख लो नेक्स्ट चेक क्या है, एसीएल। अब आता है दूसरा पॉइंट, एक्सेस लिस्ट। पैकेट इज प्रोसेस्ड as per access list applied on the interface। क्या मैंने आपको ग्लोबल एसीएल पढ़ाया था? नहीं, ठीक है, बहुत पॉइंट बचे हुए अभी। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है ऑनलाइन? यस, वेट, आई विल रिपीट दोज पॉइंट्स अगेन। Okay, now you answer because you are asking. In case if I telnet from R3 to R1, packet will come to firewall, and out of these 2 points, it will match with which point? Out of these, it goes with B, right? So it will match with B point. But the packet will be dropped, you know that, because of security level. So let me complete this point, then it will be clear. The packet is processed as per access list applied on the interface. मैं यार जो लास्ट टाइम नाम याद किए थे वो भूल गया। अच्छा हितेश, फायरवॉल पर कौन सी एसीएल हम इंटरफेस पर अप्लाई कर सकते हैं? स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड, अच्छा। दुर्गा? एक्सटेंडेड। संदीप? एक्सटेंडेड। अब एक्सेस लिस्ट के अंदर भी 2 पॉइंट आएंगे, ए एंड बी। इफ एक्सेस लिस्ट इज अप्लाइड ऑन इंटरफेस, ऐसा हो सकता है कि एसीएल लगी हो या फिर ना लगी हो। तो अगर एसीएल लगी है
if access list is applied on interface, then packet must match with any of the permit statement. Otherwise, packet is the packet must match with any of the permit statement. सही है ना? Otherwise packet is dropped. इसमें दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? If access list is not applied on interface, then packet is processed as per the default behavior. यहां पर आएगा डिफॉल्ट बिहेवियर अगर फायरवॉल के इंटरफेस पर कोई ACL नहीं लगी है तो. क्लियर? सवाल तो बनता है. राकेश के पीछे कौन है? कोई नहीं है? अच्छा, आपका नाम भाई? कुलदीप. आप बताओ. अजीत नहीं आया? कहाँ है? अच्छा. ट्रांसपेरेंट. अच्छा अजीत, ये सवाल मेरा ये है कि ASA के आउटसाइड इंटरफेस पर मैंने एक ACL लगाई है, डिनाई TCP एनी. ठीक है. राउटर 1 से राउटर 3 को मैंने क्या किया? टेलनेट. टेलनेट होगा तो कौन कौन से पॉइंट मैच होंगे? टेलनेट नहीं होगा तो कौन कौन से पॉइंट मैच होंगे? जाते वक्त कौन से पॉइंट मैच होंगे? आते वक्त कौन से पॉइंट मैच होंगे? आपको ये बताना है. पिन ड्रॉप साइलेंस है. पिन रखनी पड़ेगी एक. हाँ कुलदीप, चलो आप बताओ. हाँ ठीक है, मतलब टेलनेट हो जाएगा. जाते वक्त कौन कौन सा पॉइंट मैच होगा? अरे मतलब फर्स्ट A फर्स्ट B ऐसे. फर्स्ट B से मैच करेगा और सेकंड B से मैच करेगा. जाते वक्त ACL नहीं है तो डिफॉल्ट बिहेवियर, और कनेक्शन टेबल भी नहीं है तो इस वाले पॉइंट से मैच करेगा. जाते वक्त इन दोनों पॉइंट से मैच करेगा और आते वक्त कौन से पॉइंट से मैच करेगा ये तो बता दो. सेकंड A. कौन सा पॉइंट? फर्स्ट A से, क्योंकि ये जब भी कनेक्शन टेबल से मैच करेगा तो कौन सा पॉइंट है? फर्स्ट A. और टेलनेट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि पैकेट जब वापिस आएगा, चला तो जाएगा पैकेट, जब वापिस आएगा तो कनेक्शन टेबल है, ACL लगी है नहीं लगी है फर्क नहीं पड़ता. एक सवाल और बनता है. आमिर. इस इंटरफेस पर एक ACL लगी है, परमिट ICMP एनी. ठीक है. R1 से R3 को टेलनेट किया. टेलनेट होगा तो कौन कौन से पॉइंट? टेलनेट नहीं होगा तो कौन कौन से पॉइंट? टेलनेट हो जाएगा. ठीक है. जाते वक्त कौन कौन सा पॉइंट? अरे सिंपल सिंपल बता दो ना. 1A 1B है. ये वाला 1B से मैच होगा और ACL लो दिखा देते हैं आपको. अरे जाने तो दो, ACL तो चेक होगी जाते वक्त.
2B, अच्छा 1B 2B, ठीक है, यहीं रुक जाओ अब तुम। ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी से सवाल है कि अगर मैंने इस इंटरफेस पर एक एसीएल लगाई है परमिट ICMP एनी और मैंने R1 से R3 को टेलनेट किया, तो टेलनेट होगा या नहीं होगा? एनीवन ऑनलाइन, टेलनेट होगा? अभी रुक जाओ, ऑफलाइन वाले रुक जाओ। नहीं होगा, होगा, और कौन है? अच्छा नहीं होगा, तो बिलाल ये बताओ, नहीं होगा टेलनेट, पैकेट जाते वक्त कौन कौन से पॉइंट से मैच करेगा? अरे सही बोला था तुमने, सेकंड ए। पैकेट एसीएल देखो ना, सेकंड ए पॉइंट क्या है? अगर एसीएल लगी है, इस इंटरफेस पर एसीएल है। पैकेट कैसा आ रहा है? टीसीपी का। क्या टीसीपी के लिए कोई परमिट स्टेटमेंट है? नहीं है, तो पैकेट क्या हो जाएगा? ड्रॉ। आप एक काम करो, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, इसका भी स्नैपशॉट ले लो, ताकि आप से सवाल पूछे तो आपके पास रहे ये। ले लो स्नैपशॉट। अभी मैंने सवाल पूछा था कि यहां पर एक एसीएल लगी है परमिट ICMP एनी, ठीक है, इनसाइड इंटरफेस पर इन डायरेक्शन में। वेट वेट ज्ञानी वेट, अगर मैंने R1 से टेलनेट किया R3 को, पैकेट आया फायरवॉल के पास, क्या ये इनिशिएटिंग पैकेट है या फिर रिप्लाई पैकेट है? तो पहले कौन से पॉइंट से मैच करेगा कनेक्शन टेबल वाले? फर्स्ट बी से, राइट। देन पैकेट आया ASA के पास। अब ASA को पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए क्या चेक करना है कि फायरवॉल के इंटरफेस पर कोई एसीएल है या नहीं। अब ये बताओ, फायरवॉल के इंटरफेस पर कोई एसीएल है या नहीं है? ये वाला पॉइंट होगा या फिर ये वाला? ए वाला। अब फायरवॉल के इंटरफेस पर अगर कोई ACL है, तो जो भी पैकेट आया है, TCP का पैकेट आया है, टेलनेट का पैकेट, दैट मस्ट मैच विद एनी ऑफ द परमिट स्टेटमेंट, अगर परमिट होना है तो। लेकिन क्या परमिट स्टेटमेंट है कोई TCP की? नहीं। तो आप सभी को पता है इम्प्लिसिट डिनाई होता है, तो उससे पैकेट क्या हो जाएगा? ड्रॉ। तो पैकेट मैच कर जाएगा सेकंड ए से। कोई कंफ्यूजन मिस्टर विवेक? बहुत मौके मिलेंगे आज। यस। You know that in case if I have applied any ACL on the firewall, let's suppose the entry is permit ICMP any. What will happen to any traffic which is not specified? There will be an implicit deny, right? So that packet will match with that entry. There is always an implicit deny. Yes. Yes. ACL. And if it matches with any of the permit statement, then the packet is allowed. Otherwise, it is denied. Yeah, it does not matter what is the ACL. If the packet is not matched with the permit statement, traffic is denied. Yes. चलो अब अगला पॉइंट ऐड करते हैं, इनबाउंड ही लगाते हैं, क्यों मैं तुम्हें खाम का कंफ्यूज करूं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेस, सॉरी नेट। After ACL, device checks that whether packet should be translated or no by checking net route. ठीक है।
इसमें पहला पॉइंट क्या आएगा, इफ पैकेट मैचेस विद एनी ऑफ द नेट स्टेटमेंट, अगर पैकेट के लिए नेट कॉन्फ़िगर्ड है, इफ पैकेट इज मैचिंग विद एनी ऑफ द नेट स्टेटमेंट देन पैकेट मस्ट बी translated with any of the mapped IP in the net row. If mapped IP is not free, packet is dropped. जैसे मैंने आपको वो केस बताया ना डायनामिक नेट, अगर कोई भी पैकेट नेट रूल से मैच करेगा तो नेट होकर ही जाएगा। मैप्ड आईपी फ्री है तो नेट होकर चला जाएगा, अगर मैप्ड आईपी फ्री नहीं है तो पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप। सेकेंड पॉइंट, इफ पैकेट डज नॉट मैच विद एनी ऑफ द नेट स्टेटमेंट, पैकेट इज सिंपली फॉरवर्डेड विदाउट एनी ट्रांसलेशन, बिना ट्रांसलेशन के पैकेट फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बताओ यश, फायरवॉल के पास जब भी कोई पैकेट आता है, पैकेट पहले एसीएल से चेक होता है या फिर नेट से? एसीएल से। फायरवॉल के पास जब भी कोई पैकेट आता है पहले कनेक्शन टेबल चेक होती है या फिर एसीएल? धनंजय, कनेक्शन टेबल। ये क्लियर है? ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और बचा हुआ है, वो अभी आपको बताते हैं। 2 का ए, हाँ बोलो। हाँ तो नेट के बाद जाएगा, अगर परमिट हो गया तो फिर नेट फायरवॉल चेक करेगा नेट करना है कि नहीं, नेट करना होगा तो ट्रांसलेशन कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्या नहीं लिखा? Then the packet must match with any of the permit statement. आगे आएगा ना नेट, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर। अब एक और पॉइंट है यहां पर, वो आएगा सेकंड से पहले। अभी जो मैंने आपको पॉइंट समझाया वो थे ये कनेक्शन टेबल, एसीएल और नेट। जब भी पैकेट जाएगा फायरवॉल से तो कनेक्शन टेबल चेक होगा, फिर एसीएल, फिर नेट। लेकिन जब पैकेट वापस आता है, अगर फायरवॉल ने कोई पैकेट को नेट किया तो पैकेट वापस आते वक्त क्या होता है? अननेट। अननेट एसीएल से हमेशा पहले चेक होता है। अननेट इज ऑलवेज चेक्ड बिफोर एसीएल। तो जब आप अपने नोट्स बनाओ तो यहां पर पॉइंट लिख लेना दूसरे पॉइंट से पहले, या फिर जैसे मैंने लिखवाया वैसे ही आप लिख लेना। इंटरव्यू में अगर आपसे कोई पूछे एक्सप्लेन द पैकेट फ्लो, आप कौन से पॉइंट बताओ? कनेक्शन टेबल, एसीएल एंड नेट। मत बताओ आप अननेट। अगर इंटरव्यूअर को पूछना होगा तो वो अपने आप पूछ लेगा। यू हैव टू मेक श्योर योर आंसर इज सिंपल एंड शॉर्ट। जो पूछा जाए आपको वो बताना। तो जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, यू हैव टू आंसर इन दिस वे। सबसे पहले फायरवॉल राउट लुकअप करेगा, उसके बाद कनेक्शन टेबल चेक करेगा, कनेक्शन टेबल से मैच होगा तो क्या, कनेक्शन टेबल से मैच नहीं होगा तो क्या। कुछ लोग ये गलती करते हैं, जैसे मैंने लिखा है ना, कनेक्शन टेबल यस, कनेक्शन टेबल नो, वो एक्सप्लेन भी ऐसे ही करते हैं। इफ कनेक्शन टेबल इज यस देन दिस, इफ कनेक्शन टेबल इज नो देन दिस। ऐसे नहीं बोलना आपको। इफ पैकेट मैचेस विद कनेक्शन टेबल देन इट विल डू दिस, इफ पैकेट डज नॉट मैच विद कनेक्शन टेबल देन इट विल डू दिस। ये नहीं बोलना कनेक्शन टेबल यस, कनेक्शन टेबल नो, एसीएल यस, एसीएल नो। ऐसा करोगे आप सभी भी? समझ में आया? आपको स्टार्टिंग में ये नहीं बताना है कि फायरवॉल कब पैकेट को अनट्रांसलेट करता है, लेकिन अनट्रांसलेशन हमेशा कब होगा? एसीएल से पहले, कनेक्शन टेबल के बाद। अनट्रांसलेशन इज ऑलवेज डन बिफोर एक्सेस लिस्ट बाय चेकिंग व्हाट? एक्सलेट टेबल। ट्रांसलेशन एसीएल के बाद, अनट्रांसलेशन एसीएल से पहले। लेकिन जब भी आप इंटरव्यू में बताओगे तो आपको इस तरीके से नहीं बताना, नहीं तो आप सही से एक्सप्लेन
नहीं कर पाओगे। ये आप अपना, ये जो पॉइंट है आप अपनी नॉलेज में रखना है इसको, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है, खुद से आपको बताने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? अब मैं आपको दिखाता हूं कौन से वाला पॉइंट। अब सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूं ये वाले पॉइंट कि अगर फायरवॉल के पास कोई भी एक पैकेट आता है तो सबसे पहले फायरवॉल राउट लुकअप करता है, उसके बाद कनेक्शन टेबल चेक करता है, उसके बाद ACL, उसके बाद नेट। अगर ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर्ड है तो मैं अभी फायरवॉल पर क्या करता हूं, फायरवॉल पर मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूं सारी की सारी चीजें। एक्सेस लिस्ट, इन परमिट, TCP, any, TCP सारा ट्रैफिक परमिट कर दिया। सवाल भी पूछे जाएंगे, ध्यान से देख लेना। एक्सेस ग्रुप, इन इंटरफेस, इनसाइड। जो ACL मैंने बनाई है उसको कहां पर अप्लाई कर दिया, इनसाइड इंटरफेस के इन डायरेक्शन में। इसके बाद नेट, इनसाइड, आउटसाइड, सोर्स, डायनामिक, एनी इंटरफेस। श्रीकांत, दिस इज सेक्शन 1 नेट और सेक्शन 2 नेट? सेक्शन 2। दिस इज सेक्शन 1 नेट। तो अभी मैंने ACL भी लगा दी, नेट भी लगा दिया, कनेक्शन टेबल तो मैच नहीं होगा। अब मैं आपको किस तरीके से दिखाऊं कि ये जो पैकेट फ्लो है एक्चुअल में इस तरीके से ही होता है, ये चीज हम कंफर्म कर सकते हैं। जो भी मैंने चीजें आपको अभी बताई है, प्रैक्टिकली वी कैन वेरीफाई ईच एंड एवरीथिंग। कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं, अब इसके लिए एक और नया पॉइंट मुझे यहां पर समझाना पड़ेगा। फायरवॉल पर एक कमांड होती है, पैकेट ट्रेसर कमांड। पैकेट ट्रेसर क्या है? इट इज ए कमांड by which we can logically check action taken by ASA on any packet। जब भी फायरवॉल के पास कोई अगर पैकेट आएगा तो लॉजिकली हम चेक कर सकते हैं कि अच्छा पैकेट फायरवॉल के पास अगर 1.1 से 2.1 के लिए TCP पैकेट आए तो फायरवॉल क्या करेगा, विदाउट सेंडिंग दी पैकेट। मतलब देखो, एक तो तरीका क्या है फायरवॉल से पैकेट को पास कराने का, फायरवॉल क्या एक्शन लेगा, मैं यहां से कोई पैकेट इनिशिएट करूं और यहां पे पैकेट को सेंड करूं। पैकेट को अगर मैंने यहां से यहां इनिशिएट किया तो मैं यहां पर देख सकता हूं फायरवॉल अगर पैकेट को अलाउ करेगा या फिर नहीं। अलाउ होगा तो पता चल जाएगा, नहीं होगा तो पता चल जाएगा। लेकिन एक और तरीका है, मैं बिना कहीं से कोई पैकेट इनिशिएट किए किसी भी डेस्टिनेशन के लिए लॉजिकली यहां पर एक कमांड चला सकता हूं कि अगर 1.1 से कोई पैकेट आया 2.1 के लिए, अगर वो ICMP पैकेट है तो फायरवॉल क्या करेगा, लॉजिकली हम चेक कर सकते हैं। एंड ये कमांड कब यूज करते हैं हम, बहुत ज्यादा यूज होता है ट्रबल शूटिंग पर्पस के लिए, लॉजिकली चेक करने के लिए। अगर कोई भी क्लाइंट बोलता है कि भाई मैं पर्टिकुलर सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो हम पहले पैकेट ट्रेसर कमांड चलाकर देखते हैं कि अच्छा पैकेट फायरवॉल पर ही ड्रॉप हो रहा है या फिर कहीं और। इतना क्लियर? हाँ, तो पैकेट ट्रेसर कमांड क्या करती है, आप बताओ। लॉजिकली चेक करेगा कि अच्छा फायरवॉल के पास अगर कोई पैकेट आया तो क्या एक्शन लिया जाएगा और किस सीक्वेंस में एक्शन लिया जाएगा। पैकेट ट्रेसर एक्चुअल में जो पैकेट फ्लो होता है ना फायरवॉल का, वो बताती है। आया समझ में? इट इज मेनली यूज्ड फॉर ट्रबल शूटिंग पर्पस। रुकना 2 मिनट। तो अभी हम डिस्कस करते हैं पैकेट ट्रेसर कमांड। पैकेट ट्रेसर कमांड से हम क्या कर सकते हैं, लॉजिकली चेक कर सकते हैं कि अगर फायरवॉल के पास किसी भी एक सोर्स, क्या हुआ, अरे इधर की जला दो, किसी भी, आप चेयर को आगे कर लो ना बैठे बैठे,
किसी भी एक आईपी से, अरे ऑन करो, अगर किसी भी एक सोर्स आईपी से किसी भी एक डेस्टिनेशन आईपी के लिए कोई भी आईपी प्रोटोकॉल आएगा तो क्या एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो आप पैकेट ट्रेसर कमांड हम जब भी चलाते हैं, कमांड का सिंटैक्स क्या होता है, पैकेट ट्रेसर कमांड आपकी है एग्जैक्ट मोड कमांड, मतलब आप एग्जैक्ट मोड से भी चला सकते हो और कॉन्फ़िगर मोड से भी। कमांड का सिंटैक्स होता है ये पैकेट ट्रेसर इनपुट, ये कीवर्ड है इनपुट। अब जब भी हम ये कमांड चलाएंगे हम लॉजिकली चला रहे हैं, एक्चुअल में तो फायरवॉल के पास कोई पैकेट आ नहीं रहा, तो हमें हमेशा बताना पड़ेगा फायरवॉल को कि अगर फायरवॉल के पास पैकेट आता है तो कौन से इंटरफेस से पैकेट आएगा। तो पैकेट ट्रेसर इनपुट के बाद हम बताते हैं इंग्रेस इंटरफेस का नेम कि पैकेट कौन से इंटरफेस से आएगा, पैकेट ट्रेसर इनपुट और जो भी इंटरफेस का नाम। फॉर एग्जांपल अगर मैं कमांड चलाता हूं तो ये कमांड चलाता हूं पैकेट ट्रेसर इनपुट, अगर इनसाइड से कोई पैकेट आएगा तो इनसाइड, ठीक है। इंग्रेस इंटरफेस बताने के बाद हम ये बताते हैं कि जो पैकेट आएगा वो किस प्रोटोकॉल का पैकेट है, टीसीपी का, यूडीपी का, आईसीएमपी का या फिर कोई और। यहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इंग्रेस इंटरफेस में जो भी इंटरफेस का नाम है वो बता सकते हो, मैं 2 लिख रहा हूं यहां पर नाम, और प्रोटोकॉल में आप बता सकते हो टीसीपी हो सकता है, यूडीपी हो सकता है, आईसीएमपी हो सकता है या फिर रो आईपी, मतलब कोई और प्रोटोकॉल नंबर आपको बताना है, तो जैसे 89 हो गया, 90 हो गया, ठीक है। प्लीज ये जो मैं पैकेट ट्रेसर कमांड आपको बता रहा हूं अभी, इसको कम से कम 4-5 बार यूज करके देख लेना। अगर आप इसको प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तो ये कमांड आपको याद नहीं रहेगी, और जितना आप फायरवॉल पढ़ोगे फ्यूचर में उतना ही इंपॉर्टेंट ये कमांड है जब भी आप ट्रबल शूट करोगे। पोर्ट नंबर बताया तो टेलनेट है, तो ऑब्वियसली प्रोटोकॉल में क्या होगा, टीसीपी, ठीक है। उसके बाद प्रोटोकॉल के बाद आप बताते हो सोर्स आईपी, उसके बाद सोर्स पोर्ट, उसके बाद डेस्टिनेशन आईपी, और उसके बाद डेस्टिनेशन पोर्ट। अगर आपका प्रोटोकॉल कैसा हुआ, टीसीपी या फिर यूडीपी, सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेकिन अगर पैकेट होता है आईसीएमपी तो आईसीएमपी के अंदर पोर्ट नंबर नहीं होता। आईसीएमपी के अंदर क्या होता है, अच्छा जी, आईसीएमपी के अंदर 2 चीजें होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, आईसीएमपी टाइप एंड आईसीएमपी कोड। आप क्या करना, देखो आप पूरा अच्छे से प्रैक्टिकली वेरीफाई करना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा, 2 राउटर को कनेक्ट करना, राउटर 1 से राउटर 2 को पिंग करना, जो आईसीएमपी पैकेट जाएगा आईसीएमपी पैकेट को ओपन करके देखना, वहां पर आपको आईसीएमपी टाइप भी मिलेगा और आईसीएमपी कोड भी। पैकेट जब जा रहा होगा तो आईसीएमपी टाइप और आईसीएमपी कोड अलग होगा, जब पैकेट आ रहा होगा तो टाइप और कोड अलग होगा आईसीएमपी हेडर के अंदर। तो अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूं, जब भी आईसीएमपी ई को रिक्वेस्ट होती है तो आईसीएमपी टाइप क्या होता है 8 और कोड क्या होता है 0। जब भी ई को रिप्लाई आता है तो टाइप होता है 0 और कोड होता है 0, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अगर मेरे को पैकेट ट्रेसर कमांड चलानी है आईसीएमपी के लिए तो कमांड इस तरीके से होगी, पैकेट ट्रेसर, मान लेते हैं इनसाइड से मेरे को कोई आईसीएमपी पैकेट सेंड करना है, इनपुट इनसाइड आईसीएमपी पैकेट सोर्स आईपी 1.1, सोर्स आईपी के बाद आप क्या बताओगे टाइप एंड कोड, अगर इको रिक्वेस्ट है तो क्या होगा टाइप एंड कोड 80, और यहां पर आप बता दोगे डेस्टिनेशन आईपी। आया समझ में। अगर कोई टेलनेट का पैकेट होता तो किस तरीके से चलती कमांड,
पैकेट ट्रेसर, इनपुट, इनसाइड, टीसीपी, सोर्स आईपी, पोर्ट नंबर तो रैंडम होगा, सोर्स पोर्ट तो, और डेस्टिनेशन आईपी, और फिर पोर्ट नंबर। समझ में आया? ये है सोर्स पोर्ट नंबर, और मैंने ये क्या रखा है, रैंडम, क्योंकि सोर्स पोर्ट नंबर हमेशा क्या होता है, रैंडम। ये है आपका डेस्टिनेशन पोर्ट। आया समझ में? इस कमांड से मैं लॉजिकली चेक कर सकता हूं कि फायरवॉल के पास जब भी कोई पैकेट आएगा तो फायरवॉल क्या करेगा। अभी मैंने फायरवॉल पर एसीएल भी बना रखी है और नेट भी है। अब अगर फायरवॉल के पास कोई पैकेट इनसाइड से आएगा तो ऑब्वियसली वो किससे मैच नहीं करेगा, कनेक्शन टेबल से, क्योंकि फायरवॉल के पास अगर कोई इनिशिएटिंग पैकेट आएगा तो वो कौन से पॉइंट से मैच करेगा, 1B। इसके लिए फायरवॉल कुछ नहीं दिखाएगा आपको, लेकिन 2A मैच करेगा तो 2A दिखाएगा, 2B मैच करेगा तो 2B दिखाएगा। मतलब ऐसा नहीं लिखा होगा कि हाँ प्रवीण सर ने जो 2A बताया था वो 2A आया है जो लिखा है ना वैसे दिखाएगा। अब इतनी बनती नहीं ना अभी मेरी फायरवॉल के साथ। तो अभी हम क्या करते हैं, लॉजिकली चेक करते हैं, 1.1 से R3 को टेलनेट करके देखते हैं। आप सभी को पता है टेलनेट हो जाएगा, है कि नहीं? और जब पैकेट जाएगा तो 1B से मैच करेगा, 2A से मैच करेगा, और 3A से मैच करेगा। नेट भी कॉन्फ़िगर्ड है तो फायरवॉल ये भी दिखाएगा, राउट लुकअप भी दिखाएगा, एसीएल भी दिखाएगा, कौन सी एसीएल से मैच किया है, कौन से नेट रूल से मैच किया, ये भी दिखाएगा। और बिना पैकेट सेंड करे मैं फायरवॉल पे ये पता कर लूंगा कि अच्छा अगर 1.1 से 101.1 को टेलनेट किया तो क्या होगा। है नहीं कमाल की चीज पैकेट ट्रेसर? लेकिन अभी आपको पता नहीं चलेगी इस कमांड की वैल्यू, क्योंकि अभी आपको ट्रबल शूट करना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब आप CCI लैब दोगे या फिर रियल टाइम में काम करोगे तब आपको समझ में आएगा, हाँ प्रवीण सर ने एक दिन बताया था होता है रियल टाइम में यूज। डीबग फायरवॉल पे यूज नहीं करते इतना। पैकेट ट्रेसर इनपुट कीवर्ड है, क्या बता रहे हैं इनपुट कीवर्ड, कौन से इंटरफेस से पैकेट हमें एक्सपेक्टेड है। अभी हमें एक्सपेक्टेड है इनसाइड से। अगर हम 1.1 से टेलनेट कर रहे हैं कैसा पैकेट आएगा, ICMP, TCP, UDP या फिर कोई और IP प्रोटोकॉल नंबर, TCP, सोर्स IP, सोर्स पोर्ट, कोई भी रैंडम पोर्ट, डेस्टिनेशन IP, और फिर डेस्टिनेशन। ये फेस 1 जो है बस एक बार आता है। इसमें देखो यहां पर क्या लिखा है, टाइप एक्सेस लिस्ट, लेकिन ये क्या कर रहा है, यहां पर वो होता है ना लेयर 2 लुकअप, तो वो लेयर 2 लुकअप वाली ACL है यहां पर ही। इसको आप क्या करो, इग्नोर। अगर मैं इस कमांड को दोबारा से रन करता हूं तो अब नहीं आएगा वो। सबसे पहले फायरवॉल ने क्या चेक किया, राउट लुकअप, कि भाई मेरे पास एक पैकेट आया है 101.1.1, क्या मेरे पास इस IP के लिए कोई राउट है या नहीं। राउट लुकअप किया, राउट लुकअप में इसको पता चल गया कि अच्छा नेक्स्ट ऑफ 101.1.1 है, और एक इंटरफेस कौन सा है, आउटसाइड। राउट है तो पैकेट को प्रोसेस किया जाएगा। समझ में आया? राउट लुकअप के बाद सबसे पहले फायरवॉल क्या चेक करता है, कनेक्शन टेबल तो मैच होगा नहीं, तो कनेक्शन टेबल क्या हो गया इसके। हाँ, नेट के बाद कनेक्शन टेबल बनेगा क्योंकि TCP पैकेट है, तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि कनेक्शन टेबल एक बन रहा है नया। कनेक्शन टेबल के बाद किससे मैच होता है, ACL से। ये देखो ACL, ACL में क्या है, अलाउड। कौन सी ACL से मैच कर रहा है, एक्सेस लिस्ट इन परमिट TCP/NE, इस स्टेटमेंट से मैच किया है। और ये ACL कहां पर अप्लाइड है, इनसाइड इंटरफेस पर। ठीक है, अभी ना मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा, उसके बाद आप फिर कुछ नहीं पूछोगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी मन करे तो फिर पूछना जरूर। ACL के बाद क्या चेक किया, नेट। कौन से नेट से मैच कर रहा है, इससे। और ये भी बता रहे कि अच्छा 1.1 IP आया, इसको क्या कर दिया, ट्रांसलेट। आया समझ में?
उसके बाद ये कुछ फेसेस दिखाता रहेगा बट इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब ये जो दिखा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी चीज़ चेक हो रही है, ये सारी ब्लैंक है। आखिरी में आप जाकर चेक कर लोगे कि एक्शन क्या लिया गया है। ये देखो यहाँ पर फ्लो बना, वही कनेक्शन टेबल नंबर 2, और आखिरी में एक्शन क्या है, हेलो। तो अभी मैंने पैकेट ट्रेसर कमांड के साथ आपको 0 पॉइंट दिखाया, फिर उसके बाद 1 का कोई नहीं दिखाया, 2A और सॉरी 1 ACL और उसके बाद नेट, ये दोनों पॉइंट दिखाई दिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं फायरवॉल से, अब मैं आपको कौन सा पॉइंट दिखाऊंगा, कनेक्शन टेबल से अगर पैकेट मैच करेगा तो क्या होता है। सब कुछ स्किप हो जाता है, ये तो पता तो है हमें, लेकिन इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करते हैं। 1 मिनट रुको, पूछो। मतलब तो ये वाला अलाउ ट्रैफिक था, तो इसके लिए क्या अलाउ देते हैं, मतलब तो कोई डिनाइड ट्रैफिक होता है, सिंपली डिनाइड। हाँ, तो वो आपका नेक्स्ट वो नेट में जाएंगे। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, पैकेट ट्रेसर इनपुट इनसाइड ICMP 1.1 8010.1.1.1 ACL पर ही क्या हो गया, ड्रॉप। अब ड्रॉप ही हो गया तो नेट क्यों करना उसको, ठीक है। 7 बज गए, लेकिन मैं अब आपको एक पॉइंट बता दूं फिर लेंगे ब्रेक। तो अभी मैंने आपको ये वाला पॉइंट बता दिया, ACL यस, नेट यस। अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं, ACL नो नहीं होगी तो क्या होगा, नेट नहीं होगा तो क्या होगा। रुको भाई रुको, कनेक्शन टेबल मैच करता है, इसके लिए मैं पहले आपको एक बार पॉइंट समझा देता हूं, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूं, राउटर 1 से राउटर 2 को टेलनेट करता हूं। टेलनेट करूंगा तो पैकेट चला भी जाएगा फायरवॉल से और आ भी जाएगा, और साथ के साथ क्या मेंटेन होगा, कनेक्शन टेबल। राउटर 2 पर जाकर हम क्या इनेबल कर देते हैं, टेलनेट, तभी तो हम टेलनेट कर पाएंगे राउटर 2 को। राउटर 1 का भी कंसोल ले लिया और राउटर 2 का भी, राउटर 2 पर जाकर हमने क्या कर दिया, इनेबल टेलनेट। राउटर 1 से टेलनेट किया, टेलनेट हो गया। अब हम सभी को पता है कि अगर मैं यहां से कोई पैकेट सेंड करता हूं जो पैकेट कनेक्शन टेबल से मैच हो रहा है, तो सीधा पैकेट क्या हो जाएगा, बाईपास, राइट, फास्ट पाथ, जो मैंने आपको बताया था, जो कि मैं आपको हमेशा क्या बताता हूं कि अगर पैकेट कनेक्शन टेबल से मैच करेगा तो फायरवॉल ट्रैफिक को क्या कर देगा, बाईपास। अब हम क्या करते हैं, मैन्युअली कमांड चलाते हैं, पैकेट ट्रेसर इनपुट DMZ से अगर कोई पैकेट आया TCP का इस सोर्स IP के साथ, इस सोर्स पोर्ट नंबर के साथ, इस डेस्टिनेशन IP के लिए और इस रैंडम पोर्ट नंबर के साथ, तो वो एग्जैक्टली किससे मैच करेगा, कनेक्शन टेबल से। अगर फायरवॉल के पास अगर ऐसा पैकेट आएगा तो फायरवॉल क्या करेगा, ऑब्वियसली कनेक्शन टेबल से मैच करेगा और पैकेट को क्या कर देगा, फास्ट पाथ से फॉरवर्ड। कितने लुकअप है, वो जो एक मैक ACL वाला आता है ना, वो वही आया होगा पहले में, वही दिखा रहा है ना मैक ACL, वो लुकअप वाला। मैंने दोबारा से वो कमांड चलाई तो कितने फेज दिखा रहा है, फ्लो लुकअप से मैच किया, कनेक्शन टेबल कौन से मैच से मैच किया, 3 से, और सीधा पैकेट को क्या कर दिया, फॉरवर्ड। ठीक है, अब बनता है सवाल के बाद ब्रेक, ताकि या तो आप निराश हो जाओ अरे रुको भाई रुको, मेरे को समझाने दो, डोंट ब्रेक द फ्लो। इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन, सीधा सवाल नहीं होगा,
जैसा पढ़ा है उससे सवाल नहीं होगा। तो सवाल है मेरा अभी संदीप से, संदीप सिगारा। सारे पॉइंट क्लियर? अभी मेरा फायरवॉल से एक कनेक्शन बना हुआ है। मैंने क्या किया, फायरवॉल पर जाकर जो ACL थी ना, शो रन एक्सेस लिस्ट इन वाली, इसके अंदर मैंने एक एंट्री ऐड कर दी, डिनाई TCP एनी, और जो पहले वाली एंट्री थी उसको रिमूव कर दिया। अब कितनी एंट्री है? इनसाइड इंटरफेस पर एक एंट्री है जिसके अंदर मैंने सारा का सारा ट्रैफिक क्या कर दिया, डिनाई। कनेक्शन टेबल अभी बना हुआ था, वही R1 से R2, ये देखो अभी भी बना हुआ है, लेकिन मैंने फायरवॉल पर जाकर सारा का सारा TCP ट्रैफिक क्या कर दिया, डिनाई। अब ये बताओ मिस्टर सिकारा, R1 से जो कनेक्शन बना हुआ था वो कनेक्शन अभी कंटिन्यू रहेगा या फिर वो ड्रॉप हो जाएगा? कोई भी जो बताना चाहे। विवेक, अमीर, मैं नहीं बता रहा। मिस्टर सुजीत, रेड्डी, पॉइंट यही है, ये पॉइंट नहीं बदलेंगे, पॉइंट तो यही रहेंगे। साक्षी, कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा मतलब, ठीक है। अच्छा, और कौन है? मिस्टर रोहित, रहेगा। क्यों रहेगा? कौन सा पॉइंट से मैच करेगा? इस वाले पॉइंट से, क्योंकि अब फायरवॉल पर ACL हो या ना हो, फायरवॉल का अगर पैकेट फ्लो ये है तो सबसे पहले फायरवॉल चेक करेगा राउट लुकअप, उसके बाद क्या चेक करेगा, कनेक्शन टेबल। कनेक्शन टेबल तो बना हुआ है। तो अभी भी अगर मैं पैकेट सेंड करता हूं तो कनेक्शन बना हुआ है। ये देखो, याद रखना, अगर फायरवॉल ने कोई कनेक्शन टेबल बना रखा है, मान लेते हैं कनेक्शन नंबर 1 बना हुआ है, अब उस कनेक्शन से पैकेट इनसाइड से आए चाहे आउटसाइड से आए, पैकेट क्या होगा, फास्ट बात, बार बार ACL नेट वगैरह चेक नहीं होगा। अब ये देखो, मैंने अभी आपको पैकेट ट्रेसर कमांड चला के दिखाई थी, कहां से, DMZ से, है ना। अब मैं ये कमांड चला के दिखाता हूं इनसाइड से, पैकेट ट्रेसर इनपुट, इनसाइड से अगर पैकेट आएगा इसी कनेक्शन टेबल से अगर मैच करेगा तो TCP। इनसाइड इंटरफेस पर आप सभी को पता है नेट भी है, ACL भी है, वो सब चेक नहीं होगा। अंदर से पैकेट आया तो भी क्या चेक हो रहा है, कनेक्शन टेबल, क्योंकि अगर फायरवॉल ने एक बार पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया तो फायरवॉल को पता होगा कौन कौन सी ACL है, कौन कौन सा नेट रूल है, तो बार बार चेक नहीं होगा। कनेक्शन टेबल बनाने का फायदा यही है कि बार बार पैकेट को चेक ना करना पड़े। हाँ, ये लो, अभी मैंने एग्जिट कर दिया। अब अगर मैं दोबारा से टेलनेट करता हूँ, अब टेलनेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब फायरवॉल के पास कोई कनेक्शन नहीं है। अब अगर मैं कमांड चलाता हूं तो वो किससे मैच हो जाएगा, कनेक्शन टेबल से। अब मैच ही नहीं कर पाएगा। समझ में आया? है मजेदार कनेक्शन टेबल, कनेक्शन सॉरी पैकेट फ्लो। अभी मैंने ना इसके अंदर अभी एक पॉइंट ऐड नहीं किया है। ये जो राउट लुकअप है ना, इसके अंदर एक अलग से पॉइंट आता है, हाउ इग्रेस इंटरफेस इज डिटरमाइंड। अब सारे एक ही बार में करा देंगे तो आपको लगेगा क्या पढ़ा दिया सर ने, पढ़ाना भी नहीं आता। इतना समझ में आया? तो मैंने आपको ये पॉइंट भी बता दिया, ये पॉइंट भी बता दिया और ये पॉइंट भी बता दिया। अब बस एक पॉइंट बचा है। कौन से वाला? अननेट वाला। अननेट वाला पॉइंट कब चेक होता है? ACL से पहले। ये पॉइंट भी आपको अभी वेरीफाई करा देते हैं या ब्रेक के बाद। फ्लो मस्त बना हुआ है। अब चलो फिर ब्रेक के बाद कर लेते हैं। 7:08 हो रहे हैं, 7:18 पे स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट की भी क्या क्लास करनी, फिर कोई नहीं, 8 बजे तक कर लेंगे, क्या हो गया। तो 7:18 पे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये वाला जो लास्ट पार्ट अभी बच गया, अननेट वाला, ये मैं आपको समझा दूंगा जब हम क्या पढ़ेंगे, ट्वाइस नेट, क्योंकि उस टाइम पे ये रिपीट होगा।
ठीक है, वैसे तो अभी दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन सब पूछना मत। क्या ऑब्जेक्ट नेटवर्क R2 होस्ट 2.1 नेट DMZ टू आउटसाइड स्टैटिक, ये मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया एक स्टैटिक नेट, और आउटसाइड इंटरफेस पर एक एसएल लगा दी, एक्सेस लिस्ट आउट परमिट ICMP सॉरी परमिट ICMP लगा देते हैं एनी एक्सेस ग्रुप आउट इन इंटरफेस आउटसाइड। अब बस मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि अननेट ACL से पहले होता है पैकेट ट्रेसर इनपुट आउटसाइड ICMP 1.1.1, कोई भी IP फर्क नहीं पड़ता, नेटेड IP के लिए अगर पैकेट आएगा तो फायरवॉल ने पहले क्या किया, अननेट, और उसके बाद क्या चेक किया, ACL। अगर अब पैकेट नेट भी होना होगा तो नेट यहां पर चेक होगा। ठीक है, नेट में हमेशा सोर्स IP चेंज होता है, अननेट में हमेशा डेस्टिनेशन IP चेंज होता है। ये दोबारा रिपीट होगा जब मैं आपको ट्वाइस नेट कराऊंगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको पैकेट फ्लो बता दिया पैकेट ट्रेसर कमांड के साथ। प्लीज जितने भी प्रैक्टिकल आपने अभी तक किए हैं, चाहे वो डिफॉल्ट बिहेवियर के हों, आप उसको किस कमांड के साथ करके देखना, बाकी आपके ऊपर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है रियल टाइम के पर्सपेक्टिव से। अब हम बात करते हैं कंट्रोलिंग ICMP ट्रैफिक टू द डिवाइस। अगर मैं चाहता हूं कि फायरवॉल के पास कोई ICMP ट्रैफिक आए, उसको कंट्रोल करना, तो हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेस लिस्ट कैन नॉट बी यूज्ड टू कंट्रोल टू द डिवाइस ट्रैफिक सच एज ICMP, टेलनेट, SSH, HTTPS। ठीक है, अगर मुझे कोई भी ऐसा ट्रैफिक है जिसके लिए अलग से एक कीवर्ड अवेलेबल है फायरवॉल पर बताने के लिए कि कौन कौन से IP से ट्रैफिक अलाउ होगा, तो ऐसे ट्रैफिक को मैं किससे कंट्रोल नहीं कर सकता, एक्सेस लिस्ट से। जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि फायरवॉल को कौन कौन IP टेलनेट कर सके, इसके लिए मैं कौन सी कमांड यूज कर सकता हूं, टेलनेट कमांड। मेरे को अगर कंट्रोल करना है कि फायरवॉल को कौन कौन SSH कर सके, तो उसके लिए कमांड क्या होती है, SSH। उसी तरीके से अगर मैं चाहता हूं कि फायरवॉल को कौन कौन पिंग कर सके, उसके लिए भी क्या कमांड है, ICMP। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर मैं अभी फायरवॉल को R1 से पिंग करूं, R2 से पिंग करूं या फिर R3 से पिंग करूं, पिंग हो जाएगा। देखो R1 से पिंग करते हैं, हो गया पिंग। इस पिंग को भी आप पैकेट ट्रेसर कमांड से चला के देखना। ठीक है, R2 से पिंग किया, पिंग हो गया, R3 से पिंग किया, पिंग हो गया, हो जाएगा, हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि ICMP ट्रैफिक टू द डिवाइस को आप कंट्रोल कर सके, कि फायरवॉल को कौन कौन पिंग कर पाए, तो इसके लिए आप फायरवॉल पर क्या कमांड यूज कर सकते हो, ICMP। इसके बाद क्वेश्चन मार्क यूज करके आप अपने आप देख सकते हो आपको क्या करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। वैसे ब्रेक गलत ही ले लिया, छुट्टी कर देते सीधे। टास्क कॉन्फ़िगर ASA1 so that no one can ping ASA from inside interface, but ASA can ping any inside IP। हमें फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना है जिससे कि फायरवॉल को कोई भी IP पिंग ना कर पाए, लेकिन फायरवॉल किसी भी IP को पिंग कर सके। ठीक है, पहली चीज मुझे क्या रोकना है, नो वन कैन पिंग ASA। अब जब भी ASA के पास कोई पैकेट आएगा ICMP का, वो कैसा पैकेट आएगा, इको।
तो मुझे इको को क्या करना है और किसको अलाउ कराना है? इको रिप्लाई को अलाउ कराना है। इको रिप्लाई को अलाउ क्यों कराना है? ताकि फायरवॉल किसी भी आईपी को पिंग कर सके। आया समझ में? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईसीएमपी, वैसे तो सिंपली हम एक कमांड भी ऐड कर सकते हैं, परमिट इको रिप्लाई। किस आईपी से परमिट कराना है? किसी भी आईपी से, टास्क में बोला नहीं है किस आईपी से, और क्या परमिट कराना है? इको रिप्लाई। किस इंटरफेस से? इनसाइड से। अब अगर मैंने केवल इको रिप्लाई को परमिट कराया तो जैसे ACL के अंदर इम्प्लिसिट डिनाई होता है, ऐसे इसके अंदर भी क्या है, एक इम्प्लिसिट डिनाई। बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा? डिनाई हो जाएगा। तो अब अगर मैं R1 से पिंग करता हूं फायरवॉल को तो पिंग नहीं होगा, क्योंकि जब फायरवॉल के पास पैकेट आएगा वो इस स्टेटमेंट से मैच करेगा। केवल मैंने क्या परमिट किया है? इको जब आएगा तो वो क्या हो जाएगा? डिनाई। फायरवॉल से अगर मैं पिंग करता हूं तो पिंग हो जाएगा। आया समझ में? अगर मुझे टू द डिवाइस आईसीएमपी ट्रैफिक कंट्रोल करना है तो कमांड क्या होगी? आईसीएमपी कीवर्ड के साथ। अब आपका होमवर्क क्या है? वैसे तो जो आपने टास्क किया होगा उसके अंदर था ये होमवर्क कि आपको कॉन्फ़िगर करना है कि फायरवॉल को कोई पिंग ना कर पाए किसी भी इंटरफेस से, फ्रॉम एनी इंटरफेस, लेकिन फायरवॉल किसी भी आईपी को पिंग कर पाए। कर लोगे ये टास्क? किया भी होगा। ठीक है, शन मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन एक और चीज आपको बता देते हैं, is it possible to create any ACL for to the device traffic? Answer is yes. लेकिन but with that ACL we cannot control telnet, SSH, ICMP, HTTPS traffic, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल जिसके लिए कीवर्ड अवेलेबल है वैसे ट्रैफिक को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो फिर कंट्रोल क्या करोगे, है ना? फॉर एग्जाम्पल वीपीएन ट्रैफिक, किस आईपी से वीपीएन ट्रैफिक आना चाहिए? ये देखो, जब भी मैं इसे लगाता हूं ना एक्सेस ग्रुप, जैसे इन इंटरफेस इनसाइड, इसके बाद अगर मैंने क्या कीवर्ड यूज किया, कंट्रोल प्लेन, तो वो ACL किस ट्रैफिक के लिए लग जाएगी? टू द डिवाइस ट्रैफिक। लेकिन इस ACL से आप क्या कंट्रोल नहीं कर सकते? ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल जिसके लिए कीवर्ड अवेलेबल है। ठीक है, बाकी अनएक्सपेक्टेड तरीके से क्लास आज खत्म हो रही है। कल हम पढ़ेंगे शन और ऑब्जेक्ट ग्रुप, और नेट को क्या करेंगे? कंटिन्यू। इस वीक हम नेट को खत्म कर देंगे, मे बी अगला टॉपिक भी हम स्टार्ट कर दें। होली से पहले कुछ होना चाहिए आपके पास टास्क। ठीक है, आज के लिए इतना ही।